हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसा मैं मान सकती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और परम पिता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे 10th के बच्चे सभी अच्छे हों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि इन्हें फरवरी मार्च में जंग जीतनी है क्लास 10th की। तो आप सभी अच्छे रहें, हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी रहें। ठीक है? तो मैं आपको कुछ बताने जा रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या पता है कि अभी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें। सिलेबस प्रत्येक हर सब्जेक्ट का आपको मात्र 511 रुपए में पढ़ाया जा रहा है। जहां तक मेरा मानना है कि सिलेबस इतना कॉस्टली नहीं है कि आप परचेस ना कर सकें। बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, 511 रुपए में आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ फॉर्म में पूरे नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्लस टेस्ट प्लस मैराथन क्लास यह आपको दी जाएगी। इसके अलावा डाउट सेशन भी है, इसके अलावा डाउट सेशन भी है। तो 511 रुपए में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है, मतलब पर अगर आप देखें तो 100 रुपीज भी आपको नहीं पड़ रहा है। ठीक है? तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोई धन नहीं लिया जा रहा है। मैराथन क्लास में पिछले 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। ठीक? तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं हमारे काम की चीज है, तो आप ऐप पर जाएं और वहां जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोर्स तो डाउनलोड कर लें, बहुत सारी चीजें वहां निशुल्क भी है, तो आप वो तो आनंद ले सकते हैं। मात्र 51 रुपीज में आप लोगों को पिछले 5 सालों के पेपर भी दिए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो आप चेक कर लीजिए, काफी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि ये डेमो क्लासेस है, इसलिए ये क्लासेस, ये वीडियो अभी शॉर्ट्स है, क्लासेस शॉर्ट चल रही है, बिकॉज इट्स अ डेमो क्लासेस। यूट्यूब पर भी ये क्लासेस डलेंगी, तो ये डेमो क्लासेस है। हालांकि मैं यूट्यूब पर क्लासेस लेती रहूंगी, क्योंकि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मानती हूँ मैं, बच्चों को गाइड करना, बच्चों को पढ़ाना, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताना। ऐसी ट्रिक्स अगर एग्जाम में हम फंस गए, हमें कुछ भी नहीं आ रहा, सो एट दैट टाइम व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसा क्या करें कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टीचर 2 और 2.5 मार्क्स तो हमें दे ही दे, 2 से 2.5 नंबर हमें मिल जाए। तो ये ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। जिसे सीखनी है, मोस्ट वेलकम। और नहीं सीखनी बेटा, तो कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार लगेगा, हमेशा 10th क्लास लगेगी, अगले साल फिर बैठ जाइएगा। ठीक है? तो आइए हम, ये जो सवाल चल रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 आपकी चल रही है। एक्सरसाइज 1.1 में बेटा मैं आपको चीजें बता चुकी थी कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद मैं पूरे लेसन का इंट्रोडक्शन भी आपको पढ़ा चुकी थी, सिलेबस में आपको समझा चुकी थी, है ना? और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मैं दे चुकी थी। यह सवाल हम इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the flowing integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम समझेंगे। मान लीजिए कोई दो नंबर, दो इंटीजर। पहले तो इंटीजर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दो इंटीजर्स हमको दिए हैं 20 40, मान लीजिए ऐसा 100 200, दो पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ऐप पर मेरी क्लासेस बाइलिंगुअल है, दोनों भाषी रहेंगे, नोट्स भी आपको दोनों भाषा में दिए जाएंगे, है ना? मैथ्स में ज्यादा हिंदी इंग्लिश का खेल रहता नहीं है। जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है उसी का हिंदी आपको चाहिए, बाकी तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक? तो दो नंबर का गुणनखंड, हिंदी में बात करूं
दो नंबरों का दो पूर्णांकों का गुणनखंड, इन दोनों पूर्णांकों के एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन दोनों इंटीजर्स के एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, एक्चुअली ऑलरेडी प्रूफ है ये चीज, है ना। ये हमें सवाल के माध्यम से समझाना है। इस तरह के सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो इससे दो फायदा होता है। इसके एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों तरफ इक्वल आ जाता है तो हमारा सवाल सही होने के चांस हो जाते हैं। मैं चांस क्यों बोल रही हूँ, चांस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार बच्चे दोनों तरफ इक्वल लेके आ जाते हैं, पता नहीं कैसे ही ले आते हैं कि इक्वल करना है। तो जो एग्जामिनर है वो बेवकूफ नहीं है, चेकर ठीक से चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। दूसरी बात, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो आवश्यकता है वो यह है कि आपको एलसीएम आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको एलसीएम आता होगा। आपको एचसीएफ आना चाहिए, यह भी मैं उम्मीद करती हूँ आपको एचसीएफ आता होगा। मल्टीप्लाई आना चाहिए, इनटू आना चाहिए, है ना, क्या बोलते हैं उसको, गुणनखंड आपको आना चाहिए। तो ये सब चीजें तो आपको आती ही होगी, ठीक। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर, इस सवाल को डील कैसे करना है। ये सवाल आपको आता होगा और सबसे बढ़िया बात यहाँ की यह है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। रेशनल इनरेशनल नंबर से भी सवाल आते हैं, इसके आगे वाली एक्सरसाइज में वो चीज हमें दी हुई है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दो नंबर के बारे में। इन दो नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका सबसे पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आपको ये तो आता ही होगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इकाई के स्थान में 0 2 4 6 8 हो तो आंख बंद करके हमें 2 से डिवाइड करना है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आंख बंद करके 2 से डिवाइड कर ले। चौथी पांचवी में ये पढ़ के आप लोग आए हैं 13, तो यहाँ क्या हो गया 13 1 जा 13। अब इसको हम अगर 7 से डिवाइड करें तो 13 आएगा। करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, 7 एकम 7, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, फिर 7 3 जा 21, 7 21, तो कितना आ गया 13 आ गया। तो ये क्या हो गया 13 से डिवाइड हो गया, नीचे 1 बच गया। इतना किसको समझ में नहीं आया, इतना अगर समझ में नहीं आया तो स्थिति बहुत गंभीर, बहुत ही गंभीर, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ और तो निकालने आपको आने ही चाहिए। अगर हम अब बात करें एलसीएम ऑफ, कैसे लिखेंगे आप, एलसीएम ऑफ, हम अगर बात करें तो हम लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, मैं सोचू कलर थोड़ा सा दूसरा ले लिया जाए। चलिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर ले लें, येलो ले लेते, चलिए। चलिए, एलसीएम ऑफ 26 and 91 and HCF of 26 and 91। पहले इनके हम यहाँ प्रोडक्ट लिख लेते हैं, है ना। 26 का कितना आ रहा है 2 इंटू 13 और 91 का कितना आ रहा है 7 इंटू 13। तो एलसीएम रिपीट नहीं करना होता है हमें, है ना। एलसीएम हमें रिपीट नहीं करना होता है। तो सबसे पहले हम किसका लिख रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 7 इंटू 13, रिपीट नहीं करना है तो ये हो गया 13। एचसीएफ जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, तो कॉमन क्या है हमारा 13। तो 2 7 जा 14 और 14 का अगर हम 13 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 14 को अगर 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, यहाँ आ गया 4 और 1, कितना आ गया 182, कितना आ गया 182, 182। ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ।
ठीक है, अब मैं इसमें से कुछ इरेज कर रही हूँ। आया इतने समझ में? बोलो आया? चलिए, आपके पास एलसीएम भी है, अब आपके पास एचसीएफ भी है। अब आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि एलसीएम into HCF is equal to product of two number। ठीक है, अब आपको इस चीज को प्रूफ करना है। तो आपका एलसीएम कितना है बेटा? 182। हम यहाँ लिख देंगे 182। HCF कितना है आपका? 13। तो अपन लिख देंगे 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो आपको दिए हुए हैं वही होते हैं 26 इंटू 91। अब यह दोनों साइड से LHS और RHS साइड से इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया मतलब ये जो कोटेशन, ये जो कथन दिया है क्या कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हमारा आंसर सही होगा और इस स्टेटमेंट की पुष्टि भी होगी। तो पहले अपन 182 इंटू 13, 182 इंटू 13 का क्या कर लेते हैं? इंटू कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, मतलब 8 3 से 24। ठीक है, इंटू तो आपको आते ही होंगे कि नहीं आते? 1 का इंटू 2 में करेंगे 2, 1 का 8 में करेंगे। अब ये मत बोलना कि हमको नहीं आते, ये मत बोल देना कि हमको नहीं आते। 8 9 10 11 12 13, कितना आया? 2 3 डबल 6, 2 3 डबल 6। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2 3 डबल 6। अब अगर इधर भी 2 3 डबल 6 आ गया तो मतलब हम लोग क्या है? सही है, अदरवाइज हम लोग रॉन्ग है, हमारा सवाल गलत है और फिर से सवाल करने की आवश्यकता है। चलो करके देख लेते हैं, शायद नौबत ना आए। 26 और 91 का हम इंटू करेंगे तो ये तो ऐसे ही होगा। 9 6 या 9 छंग की 54, 54 में 4, 5 कैरी, 9 2 18 या 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 प्लस करा तो ये आ गया। क्या आ गया? 2366। मतलब हमारा सवाल क्या हुआ? हमारा सवाल सही हुआ। ये किसको समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना। एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए। इसके बाद आपके जो बुक है उसमें क्वेश्चंस और हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। और प्रैक्टिस मजबूत अगर करना चाह रहे हैं तो 5 से 6 सवाल दो दो इंटीजर्स के, दो दो पूर्णांक के बनाए, जैसे 10 और 14 लिख लो, उसको सॉल्व कर लो, उसका एलसीएम एचसीएफ निकालो और फिर देखो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो रहा है कि नहीं। 3 4 ऐसे करके देख लो तो नींद में भी नहीं भूलोगे और प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो यह डेमो क्लास है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप आज ही ऐप पर जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है बेटा। 511 रुपए कोई ज्यादा शुल्क नहीं होता है। इसके साथ ही अगर आप पिछले 5 सालों के पेपर परचेस करना चाह रहे हैं तो वो भी एप्लीकेशन पे है। कुछ समस्या आ रही तो आप मुझे व्हाट्सअप करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9516330732। कॉल नहीं करना है, कॉल पे जवाब नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।